हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विशाल कुमार पाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एम एजुकेशन सेंटर पर। तो अब दोस्तों आज हम बात करेंगे आवेश होता क्या है, आवेश क्या होता है। तो हमने जैसा यहाँ पे बताया है, लिखा है कि आवेश होता क्या है। तो तत्व तत्व इलेक्ट्रॉन को अगर त्यागते और ग्रहण करते हैं तो उस पर आवेश होता है। यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग दें या फिर ग्रहण कर लें तो उस पर आवेश आ जाता है। जैसे कि सिंपल में हम ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते हैं, तो ये हमारा हाइड्रोजन, सिंपल ये हाइड्रोजन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी प्रकार त्याग दे तो इस पर +1 का आवेश हो जाता है, तो इसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन आयन। तो आवेश होता है जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता या ग्रहण करता है तो उस पर आवेश आ जाता है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश यानी जब कोई आवेश, धनावेश कब कहते हैं, जब तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो उसको धनावेश कहते हैं, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे देते हैं। एक तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे तत्व को अगर दे देता है तो उसको हम धनावेश कहते हैं। जैसे कि आप नाम समझिए धनावेश, यानी जो धनी होता है वही किसी को कुछ देता है। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो वो किसी को और तत्व को दे देता है, तो उसको धनावेश कहते हैं। अब धनावेश जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है यानी किसी को देता है, उसको हम धनावेश कहते हैं। और दूसरा है ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब अगर जैसे कि आप किसी से कर्ज लिए तो उसके कर्जदार हो गए ना, इसी प्रकार ऋणी हो गए। यानी कि अगर कोई तत्व दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका ऋणी हो जाता है, उसका कर्जदार हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऋणावेश। जब इलेक्ट्रॉन ले तो उसे ऋणावेश, अगर दे तो उसको धनावेश बोलेंगे। अब देखो कुछ धनावेश तत्व जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसी प्रकार कुछ तत्वों की बात करते हैं। हाइड्रोजन +1, देखो प्लस दर्शा रहा है यानी धनी है, प्लस दर्शा रहा है धनी है। और धनी कितने से है, एक से धनी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस दर्शा रहा है यानी दे रहा है। 1 दर्शा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। प्लस दर्शा रहा है, दे रहा है। 1 दर्शा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखो जब केवल हाइड्रोजन होगा तो इसको हम केवल हाइड्रोजन बोलेंगे। और अगर इस पर प्लस का चार्ज हुआ यानी प्लस का आवेश हुआ तो इसको हम हाइड्रोजन आयन बोलेंगे। अगर किसी पर प्लस का आवेश होता है तो उसके नाम क्या है, आयन हो जाता है। हाइड्रोजन आयन, Li+1 लिथियम आयन, Na+1 सोडियम आयन, K+1 पोटेशियम आयन, Ag+1 सिल्वर आयन, NH4+1। यहाँ अमोनिया होगा, केवल अमोनिया होगा, यहाँ आयन नहीं होगा। अमोनिया इसको बोलेंगे, ये हमारा अमोनिया होगा। अब इसी प्रकार यहाँ पे Mg मैग्नीशियम आयन, यहाँ Mg+2 है। प्लस दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 दर्शा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो Mg+2 मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, कैल्शियम आयन। एल्यूमिनियम +3 यानी कि प्लस यानी दे रहा है, 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम आयन। कापर का +2 और +1 दोनों आयन होते हैं। जब +1 आयन होता है तो उसको हम क्यूप्रस कहते हैं, आयन नहीं, केवल क्यूप्रस कहते हैं। और जब कापर 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको हम क्यूप्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूप्रिक कहते हैं। अब कुछ ऋणावेश तत्व को ले लेते हैं। ऋणावेश जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन दे रहा है और यहाँ पर ले रहा है, तो अगर यहाँ पर लेगा तो माइनस का 1, माइनस बता रहा है कि दे रहा है, 1 का मतलब 1 दे रहा है। तो अगर कोई तत्व देता है तो उसके नाम में आइड जुड़ जाता है। हाइड्रोजन में हाइड्राइड। ऑक्सीजन, माइनस का मतलब दे रहा है, -2 का मतलब, माइनस का मतलब दे रहा है, 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इसका नाम है ऑक्सीजन। अगर केवल O रहे तो ऑक्सीजन, और यहाँ पे हो जा रहा है कि O-2 का मतलब ऑक्साइड, आइड जुड़ा ना। इसी प्रकार सल्फर में -2, अगर सल्फर का -2 होगा यानी सल्फाइड। यहाँ सल्फेट, SO4 -2 सल्फेट, NH3-1 नाइट्रेट, CO3 -2 कार्बोनेट, OH -1 हाइड्रोक्साइड, Cl -1 क्लोराइड।
ना। तो इसी प्रकार इन तत्वों का हमको काम आएगा उन अभिक्रिया करने के लिए। इसे अब आप याद कर लीजिए कि हाइड्रोजन का +1 होता है, लिथियम का +1 होता है, Ag का सिल्वर का +1 होता है, अमोनियम का +1 होता है, एल्यूमिनियम का +3 होता है। इसी प्रकार अगर सभी तत्वों के आयन याद कर लेंगे तो हम किसी भी तत्व को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो आप इस वीडियो में इतना ही, आप तत्व के नाम, ये तत्व और उस पर कितने आयन हैं ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको रासायनिक तत्वों के बारे में बताएंगे। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।